दोस्तों, रशिया यूक्रेन युद्ध से अभी दुनिया सकते में है और अब हमास और इसराइल के बीच जंग शुरू हो गई है। जैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में अलग अलग देशों ने अपने हिसाब से इन दोनों का समर्थन किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश जिन्होंने रशिया द्वारा यूक्रेनियों पर किए हमले की निंदा की वजह से अब इसराइल का समर्थन करती नजर आ रही है और हमास द्वारा किए गए हमले को एक आतंकी हमला करार दिया। वहीं हमास जब वो पनप रहा था तब इसराइल ने अपने फायदे के लिए इसे नजरअंदाज करके पनपने दिया। कौन कौन से देश किसका कर रहे हैं समर्थन इस युद्ध में और कैसे शुरू हुआ ये युद्ध बताएंगे कम समय में। जानने के लिए अंत तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मैं हूं सादत इसार, स्वागत करता हूं आपका खबर पूरी में। हमास जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, दरअसल जब वो पनप रहा था तब इसराइल ने उसे नजरअंदाज किया था अपने फायदे के लिए, क्योंकि उस वक्त वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में फतेह के रूप से इसराइल नाखुश था और दूसरा हिस्सा गाजा पट्टी भी उतना ही इत्तेफाक नहीं रखता था। इसीलिए हमास का जन्म हुआ, जिससे इसराइल उस वक्त खुश था। लेकिन जब हमास धीरे धीरे अपने लिए मजबूती से खड़ा होने लगा तब इसराइल को ये बात खटकने लगा। हमास अब इसराइल द्वारा किए गए कब्जे से छुटकारा पाना चाहता है और अपना अस्तित्व कायम करने में लगा है। हमास को कई देश एक आतंकी संगठन मानती है और कई देश हमास द्वारा उठाए इस कदम की प्रशंसा कर रहे हैं। भारत 1992 के वक्त फिलिस्तीन के समर्थकों में से एक था। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। लेकिन जैसे जैसे इसराइल से रिश्ते गहरे होते गए, भारत का नजरिया इसराइल के हक में हो चला। जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, जर्मनी आदि जैसे देश खुल के इसराइल का समर्थन कर रहे हैं। वहीं कतर, तुर्की, पाकिस्तान, चाइना, पुर्तगाल, स्पेन, अफगानिस्तान आदि का झुकाव हमास के पक्ष में है। दोस्तों, फिलिस्तीन के पुराने और नए नक्शे को देखकर अब आप बताइए कमेंट सेक्शन में कि आखिर ये लड़ाई आतंकी हमला है या अपने अस्तित्व को पाने की जंग, और आप किस आधार पर ऐसा सोच रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। धन्यवाद।